है ना। यहाँ के मानगो के लोग जो हैं, खासकर आज़ाद बस्ती के लोग, हमको लगता है 20 साल से तो दरिये बिछा रहे हैं किसी नेता का। 25 साल से 20-25 साल से दरी बिछा रहे हैं किसी नेता का। और नेताजी का कर्तव्य था कि आज़ाद बस्ती के लोगों ने जो वोट दे के आपको 25 साल से जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया, अरे भैया अपना कर्जा तो उतार दो इस बार। तो जब कर्जा उतारने की बारी आई, हिस्सेदारी देने की बारी आई, तो आपने नहीं आया। तो ये दरी बिछाने का जो काम है आप लोग बंद करिए। दरी छाप जिसको मिला है अब उसको दरी बिछाने दीजिए, और बाल्टी में पानी भरिए और हर घर में पानी के जल पहुंचाइए, और हर घर सुखी खुशहाल होगा। और मानगो के जब मेयर बनेंगे तो ये सुनिश्चित है कि डिप्टी मेयर हिंदू क्षेत्र से मैं दूंगा। से हमने इस आंदोलन को किया और रघुवर जी की सरकार में मानगो का नगर निगम का दर्जा मिला था। तब से चुनाव को लंबित करके रखा गया था, लेकिन अब चुनाव, ऊपर वाली की कृपा से चुनाव हो रहा है। मेरी विचार था, मेरी उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र के लोग 36 वार्ड पार्षद जीते, डिप्टी मेयर हो, मेयर हो, ये मेरी सपना था और वो सपना साकार दिखता नज़र आ रहा है। तो मानगो की जनता से मेरा अपील है कि जिस तरह जो भी आंदोलनकारी थे, जिस तरह हम लोगों ने मेहनत करके नगर निगम बनाया था, तो भाई साहब वैसा होना चाहिए कि क्षेत्र के वैसे लोगों को आप वोट दें जो क्षेत्र के जनमानस के हित में, जनमानस की सेवा के लिए जो तत्पर काम करें, समाज के बीच हमेशा रहें, उन्हीं को आप लोग वोट करें, अच्छे लोग को जिताएं। चूँकि मानगो को हम लोगों को बहुत सुंदर बनाना है, जिस उद्देश्य से लड़ाई लड़ी गई थी। अब रही बात, स्थिति बनी ये है कि नगर निगम की लड़ाई लड़ा तो शंभू चौधरी भी चाहता तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकता था, क्योंकि हमने विधानसभा भी फाइट किया था, अपनी पत्नी को उतार सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो हमारी पत्नी जब समाज सेवी है ही नहीं तो मैं उनको समाज के बीच क्यों ले जाऊं। तो उस परिस्थिति में यहाँ देखा गया कि लोग ऐसे भी हैं कि सब कुछ उन्हीं को चाहिए, विधायकी भी उन्हीं को चाहिए, मंत्री वही हो, मेयर भी उन्हीं को चाहिए। भाई साहब ये समय है मानगो की जनता का कि भैया आप जब भागीदारी लेते हैं हम लोगों से तो हिस्सेदारी भी आपको देनी चाहिए, लेकिन आपने भागीदारी लेकर हिस्सेदारी देने की काम नहीं की। जब हिस्सेदारी देने के मानगो की जनता की बात आई तो आपने अपनी पत्नी को चुनाव में उतार दिया। एक कतई मानगो की जनता इसको माफ नहीं करेगी। मैं मानगो की जनता से अपील करता हूं कि मानगो का रहने वाला, मानगो का व्यक्ति मानगो का मेयर होगा। भैया ये क्या है लोकतंत्र में हमारे लोगों को। अब चूंकि जो यहाँ के हमारी बहन यहाँ से चुनाव लड़ रही है जेबा खान जी, जेबा खान जी के जो पिछले कार्यकाल रहा समाज के हित में, एक्टिव महिला है, जनमानस के हित में, समाज के बीच में हमेशा रही। जहाँ लोग खोजा रात में 12 बजे भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो हमने देखा कि इस मानगो नगर निगम का लड़ाई के लड़ने के बाद जो सपना हम लोगों ने सकारा था और उस साकार का नतीजा हुआ कि नगर निगम बना, तो मेरे विचार से, मेरे लोगों के विचार से हम लोगों ने निर्णय किया कि सही रूप में मेयर की प्रत्याशी जेबा खान होंगी और जेबा खान के पक्ष में प्रचार करके, जेबा खान के पक्ष में वोटिंग करा के जेबा खान को मानगो का मेयर बनाने का काम हम लोग करेंगे। इससे बेस्ट कैंडिडेट हमारे पास मानगो के लिए आज के डेट में नहीं है। हमारी माताएं बहनें मानगो क्षेत्र की जो भी हमारे वेल विशर हैं, जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस मीडिया बंधु के माध्यम से आप सभी से अपील है कि आप लोग इतनी अच्छी कैंडिडेट जो आपको मिली है इनके पक्ष में वोटिंग करके उनको जिताएं, तब मानगो का चौतरफा विकास होगा। चूँकि परिस्थिति यहाँ पर बहुत दयनीय बन चुका है कि भाई ये कब तक चलते रहेगा। इनका चुनाव चिन्ह आपका जो है बाल्टी छाप 9 नंबर है ना। यहाँ के मानगो के लोग जो हैं, खासकर आज़ाद बस्ती के लोग, हमको लगता है 20 साल से तो दरिये बिछा रहे हैं किसी नेता का। 25 साल से 20-25 साल से दरी बिछा रहे हैं किसी नेता का। और नेताजी का कर्तव्य था कि आज़ाद बस्ती के लोगों ने जो वोट दे के आपको 25 साल से जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया, अरे भैया अपना कर्जा तो उतार दो इस बार।
तो जब कर्जा उतारने की बारी आई, हिस्सेदारी देने की बारी आई, तो आपने नहीं आया। तो ये दरी बिछाने का जो काम है आप लोग बंद करिए। दरी छाप जिसको मिला है अब उसको दरी बिछाने दीजिए, और बाल्टी में पानी भरिए, और हर घर में पानी के जल पहुंचाइए, और हर घर सुखी खुशहाल होगा। और मानगो के जब मेयर बनेंगी तो ये सुनिश्चित है कि डिप्टी मेयर हिंदू क्षेत्र से मैं दूंगा। आजाद बस्ती से हमारा मेयर बन रहा है तो उधर से डिप्टी मेयर हम लोग बनाएंगे। ये चूंकि लड़ाई लड़ने में बहुत कुछ हम लोगों ने खोया है, और उसकी परिणाम के खोने के मेहनत के बाद ये नगर निगम बना है। तो हम सभी से अपील की है बंधुओं कि जेबा खान जी हमारी बहन जो हैं बहुत ही समाज हित में हमेशा तत्पर रही हैं, और इनका जो नगर निगम की आंदोलन था उसमें भी इनकी भागीदारी रही है। तो एक आंदोलनकारी जो है मानगो नगर निगम का, उनके पक्ष में आप सभी मिलकर आप लोग एक बार मौका हमको देना चाहिए। चूँकि मानगो में जो लगभग 20 साल से परिश्रम रहा, प्रॉब्लम रहा लोगों के बीच में, तो हमारे क्षेत्र में अब मान लीजिए 36 वार्ड पार्षद हो जाएंगे, एक मेयर हो जाएगा, एक डिप्टी मेयर हो जाएंगे, तो करीब 38 जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में हो जाएंगे। तो 38 जनप्रतिनिधि जब क्षेत्र में होंगे तो नॉर्मल सी बात है कि हर क्षेत्र की समस्या के लिए वहाँ के जनप्रतिनिधि प्रतिनियुक्त किए गए, उनके माध्यम से हम लोग काम कराएंगे। और चूँकि जेबा खान जी को सपोर्ट करने के लिए, जिताने के लिए हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद जी के यहाँ के भी ऑफिस से हमारे पास फ़ोन आ गया, तो इनको जिताना है, इनको मेहनत करना है, इनको जिताना है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ मेरे साथियों, वो चाहे किसी भी धर्म जाति से हों, सब लोग मिलकर मानगो के ही बेटी को मेयर बनाएंगे। और मानगो की बेटियां तो बहुत खरी है, लेकिन मानगो की बेटी को मेयर बनाएंगे, उस बेटी को बनाएंगे जो जनमानस के हित में अपनी सेवा दी हो, जनमानस की समस्या के लिए खड़ी हुई हो, उसको देंगे। न कि किसी का पति नेतागिरी कर रहा है और महिला सीट हो गया तो अपने पत्नी को सब उतार दिया। अरे भाई, कितने बार आपकी पत्नी गई धरना में बैठने, कितने बार प्रदर्शन में गई हैं? तो ये समय है, सही समय है लोगों को पहचानने का कि कैसा हमारा जनप्रतिनिधि होगा। तो सभी से मैं अपील फिर पुनः करता हूं कि जेबा बहन को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे आप सब। इससे बेस्ट कैंडिडेट मानगो का मेयर के लिए नहीं होगा। ये आएंगे और मानगो में चौतरफा विकास होगा, मानगो में एक इतिहास लिखाएगा, और हर घर की बेटी के रूप में मेयर के रूप में काम करेंगे। वो चाहे इलाका संकोसाई हो, वो चाहे इलाका मानगो हो, डिमना हो, पार्टी हो, हर घर में बिना भेदभाव की महिला काम करती है और आगे भी करेंगी। ये मैं पूरा निश्चित हूँ, पूरा विश्वास है। इन्हीं के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अपने भाइयों का शंभू भाई, राहुल भाई आम आदमी पार्टी से, सभी और जो भी हमारे बीच में आए हैं, सभी भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस बहन पर विश्वास जताया है। और मैं शंभू भाई और आप सभी से ये वादा करती हूँ कि आपके सर को मैं झुकने नहीं दूंगी। आपने जो भी काम का वादा किया है, हर जगह, चाहे वो डिमना बस्ती हो, आज़ाद बस्ती हो, अपने परिवार जैसा हर जगह, हर गली कूचे में जाकर काम करवाऊंगी और हर बहन को सशक्त करने का प्रयास करूंगी अपने तरफ से। और आप जो वादा किए हैं, आप जो सोच रहे हैं, उससे बढ़कर काम करूंगी। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, ये मेरा वादा है शंभू भाई और आप सभी से, राहुल भाई, कि 1 साल में मानगो नगर निगम का काम के नाम पर पूरे देश में चर्चा होगी। ये मेरा वादा है। तो पूरा देश देखेगा कि मानगो नगर निगम की मेयर जेबा खान है, जो कैसे काम करती है, चर्चा होगा। ये सभी से के सामने मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी।